नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास शब्द के बारे में जो हमारी जिंदगी की बुनियाद है। आजादी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक ऐसी ताकत जो हमें पंख देती है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं इसके गहरे मतलब को। तो सबसे पहले एक सवाल, जब हम ये शब्द सुनते हैं आजादी, तो हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहली तस्वीर कौन सी बनती है? हो सकता है हम सबके लिए इसका जवाब थोड़ा अलग हो, पर एक बात तो पक्की है, ये एहसास बहुत पावरफुल होता है। शायद किसी के मन में आता होगा एक पंछी जो खुले आसमान में उड़ रहा है ना? जिसके लिए कोई सरहद नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बस अपनी मर्जी से उड़ता चला जा रहा है। या फिर हो सकता है आजादी का मतलब हो अपनी सोच को, अपनी कल्पनाओं को पंख देना, मतलब अपने मन के रंगों से पूरी दुनिया की तस्वीर बना देने की छूट। ये वो ताकत है जिससे हम दुनिया को बता सकते हैं कि हम कौन हैं। तो ये जो खूबसूरत तस्वीरें हैं ना, पंछी की, रंगों की, इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज़ादी का असली मतलब क्या है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और इसके कई पहलू हैं। अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें तो आज़ादी का मतलब है वो हक जिससे हम बिना किसी डर के जी सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने विचार सबके सामने रख सकते हैं। और सच कहूं तो यही तो किसी भी मजबूत समाज की पहचान होती है। और इसी आज़ादी से हमें कुछ बहुत ज़रूरी अधिकार मिलते हैं, जैसे हम बिना डरे अपनी सोच, अपने विचार रख सकते हैं, हम अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपनी संस्कृति को जी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने ही देश में सिर उठाकर गर्व के साथ जी सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये जो आज़ादी है ना, ये हमें किसी ने तोहफे में नहीं दी। इसके पीछे एक बहुत लंबी, बहुत कठिन कहानी है, हमारे हीरोज़ के संघर्ष और बलिदान की कहानी। 15 अगस्त 1947। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये हमारे इतिहास का वो पन्ना है जिस दिन सालों के संघर्ष के बाद भारत ने आज़ादी की पहली सुबह देखी। और ये दिन हमें हमेशा याद दिलाता है उन अनगिनत बलिदानों की जिनकी कीमत पर हमें ये आज़ादी मिली है। सोचिए, महात्मा गांधी जैसे महान लोगों ने हमें सिखाया कि देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना क्या होता है। उन्होंने और उनके जैसे लाखों लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। क्यों? ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक आज़ाद देश में सांस ले सकें। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को देखिए, उन्होंने अपनी जान देकर इस आज़ादी की कीमत चुकाई। उनका बलिदान हमें ये बताता है कि हमारी आज़ादी का हर एक पल संघर्ष और त्याग की कितनी मजबूत नींव पर खड़ा है। और फिर सुभाष चंद्र बोस, उनका जीवन हमें बताता है कि आज़ादी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक तपस्या थी, एक गहरा समर्पण था। इन सभी महान वीरों का बलिदान ही हमें हमारी आज़ादी की असली कीमत समझाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस कीमती आज़ादी से हमें मिला क्या? इसने हमारे लिए कौन कौन से रास्ते खोले? चलिए अब जरा उन अनमोल फलों पर नजर डालते हैं जो आज हम सब इस आज़ादी के पेड़ से चख रहे हैं। देखिए, आज़ादी की वजह से ही आज हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत पर गर्व कर सकते हैं। हमें पढ़ने लिखने का, ज्ञान हासिल करने का मौका मिला है ताकि हम खुद आगे बढ़ें और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं। सच तो ये है कि तरक्की का रास्ता आज़ादी से ही शुरू होता है। और अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। देखिए, अधिकार या राइट्स के बारे में सुनना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य भी आता है। और ये बैलेंस, ये संतुलन बहुत ज़रूरी है। सोचिए, अगर हमें अपनी बात रखने का हक है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम देश के कानून का पालन करें। अगर हमें आगे बढ़ने का हक है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। और सबसे ज़रूरी, आपस में एकता बनाए रखें। सही कहा ना? अधिकार और कर्तव्य वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि आज़ादी सिर्फ हक मांगना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमें इस अनमोल आज़ादी की कीमत समझनी होगी, इसकी कद्र करनी होगी और अपने देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना होगा। मुझे लगता है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती।